नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है 2022 के अंदर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स बना रही हूँ मैं। सेम टॉपिक, कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन 2022, आगे का जो समय बचा है उसमें, है ना, आगे के कुछ महीने जो हैं। हम कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। आपके लिए रीडिंग कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन 2022। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें, बस उन्हें ही लें। 5 क्वेश्चंस को मैंने प्लेस किया है क्लैरिफिकेशन के लिए। सेकंड डेक से भी कार्ड्स पुल करेंगे। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आपकी क्या फीलिंग्स चल रही हैं इस वक्त, आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिल में क्या है। यहाँ पर हमें 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। हमारे पास यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। रिलेशनशिप में इस वक्त क्या हो रहा है, दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन। रिलेशनशिप में इस वक्त क्या हो रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। आप दोनों की रिलेशनशिप में एडवाइस क्या है, बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एडवाइस है। अगर आप दोनों ही वीडियो को देख रहे हैं तो आप दोनों के लिए एडवाइस है। रिलेशनशिप को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। एंड 2022 आगे के जो महीने, कुछ महीने बचे हैं, इस समय में क्या संभावनाएं हैं आपके रिलेशनशिप में होने की, क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में एनर्जी आ रही है 3 ऑफ कप्स की। ठीक है, आपके दिल में क्या चल रहा है इस वक्त। तो आपके दिल में अपने पार्टनर को लेकर के इंतज़ार, रिलेशनशिप के अंदर कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, या किसी तरीके का इंतज़ार करते हुए आपके पर्सन की तरफ नज़रें रखते हुए बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ बातों को अपने आपके अंदर समेटे हुए आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। किसी बात को आपने दिल में दबाया हुआ है, किसी तरीके का इंतज़ार, किसी तरीके का वेट करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर इस वक्त एक दूसरे के साथ में नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड से दिख रही हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली एक ही जगह पर हैं तो हो सकता है कि इमोशनली आप और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस हो। ठीक है, किसी बात से आप हर्ट हैं, किसी बात से दुखी हैं, कोई बात आपको चोट पहुंचाई है, ये एनर्जीज भी हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी बात को लेकर के, किसी बात को आपने बहुत ज़्यादा दिल से लगा लिया है। कोई ऐसा उनका बिहेव हो सकता है, कुछ आपके पर्सन, आपके पार्टनर ने किसी तरीके से मिसट्रीट कर दिया हो आपको, या किसी तरीके से आपके दिल को दुखाया हो। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। पर लेकिन मगर आप इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करें, आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, या किसी तरीके से आपके साथ बात हो जाए। तो इंतज़ार डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन एक बात को लेकर के थोड़ा सा दुखी भी हैं आप, है ना। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज आ रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन के फीलिंग्स में यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो उनके अंदर प्यार की फीलिंग्स डेवलप हुई है, क्योंकि पेज की एनर्जीज आ रही है, किंग की एनर्जीज नहीं आ रही है। तो किंग की एनर्जीज होती तो हो चुकी होती, लेकिन डेवलप हुई है। उनको आपकी कद्र करना, आपकी फिक्र करना, आपके लिए सोचना, आपके लिए थोड़ा सा फीलिंग्स को महसूस करना, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। डेफिनेटली इमेच्योरिटी का लेवल अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, क्योंकि पेज की एनर्जी आ रही है। तो इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारीक तरीके से चीज़ों को समझना, आपको समझना, ऐसा सब उन्होंने नहीं किया है। ऐसी भी एनर्जीज है। तो पास्ट में ऐसा हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई और भी हो सकते हैं रिलेशनशिप में।
आपको वैल्यू नहीं करी हो, या आपके साथ में रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं की हो, या अपने काम को लेकर के या फाइनेंसेस को लेकर के या बिजनेस को लेकर के ज़्यादा सोचते हुए भी आपके पार्टनर रहे हों, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है। साथ ही रिलेशनशिप में इस वक्त क्या हो रहा है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर हमें मिल रहा है। फैमिली दिख रही है, मुझे बच्चे दिख रहे हैं, आप दोनों के हो सकते हैं। अगर आप स्पेशली अपने हस्बैंड वाइफ के बारे में रीडिंग देख रहे हैं तो रिलेशनशिप में, एंड अगर आप लोग दोनों ही अलग अलग, मतलब इस वक्त आप दोनों मैरिड नहीं हैं, तो आप एक फैमिली की उम्मीद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि फैमिली होगी, कभी शादी होगी, कभी बच्चे होंगे, तो किस तरीके से हमारी लाइफ होगी, कंपैरिजन भी कर रहे हैं। डेफिनेटली फैमिली की तरफ से ये भी हो सकता है कि फैमिली का अप्रूवल लेने का आप इंतज़ार कर रहे हो, तो फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए एक बार क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स हमें यहाँ क्या कह रहा है, हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? द वर्ल्ड का कार्ड है। डिस्टेंस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है। इमोशनली डिस्टेंस है या फिजिकल डिस्टेंस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, या एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, या एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या चलो सोशल मीडिया से ही इस वक्त आप दोनों बात कर रहे हैं, ऐसी भी सिचुएशंस हैं। चलिए देखते हैं 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है 10 ऑफ कप्स के लिए। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में बिजी हैं, ऐसी भी सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या एडवाइस है, यहाँ पर हमें 6 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है, ठीक है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को सोचते हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं, एक दूसरे का ख्याल आप दोनों के दिल में क्रॉस होता रहता है, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही हैं। किसी न किसी तरीके से पैचअप हो जाए, सिचुएशंस ठीक हो जाए, ऐसा आप भी चाहते हैं, आपके पर्सन भी चाहते हैं। प्रॉबेबली चाहते बहुत कुछ है, दिल में बहुत कुछ है, लेकिन एक्शन ज़ीरो, कोई एक्शन का कार्ड यहाँ पर दिख नहीं रहा है। एक्शन का सिर्फ एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल रहा है कि 2022 में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं आगे के कुछ महीनों में। हमें 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। इट्स नॉट अ गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप, स्पेशली लव लाइफ को लेकर के। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों अकेले नहीं हैं। यहाँ पर मुझे, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे थर्ड पार्टी फील हो रही है, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप में किसी तरीके का इन्फ्लुएंस चल रहा हो, किसी तरीके की आपको या आपके पर्सन को भड़काया जा रहा हो रिलेशनशिप में, इस तरीके की मैरिज नहीं चाहिए, या ये व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, तुम इसको भूल जाओ, इस तरीके का प्रेशर, इस तरीके का टॉर्चर भी चल रहा हो आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर हैं। चलिए एक बार देखते हैं 3 ऑफ कप्स का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हेल्दी कम्युनिकेशंस को लेकर के स्ट्रेस चल रहा है, या आप दोनों के बीच में, अगर यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं। फर्स्ट सिचुएशन है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं हो रहे हैं जो होने चाहिए, जिस तरीके से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ बात आप दोनों के बीच में होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। सेकंड, मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोग जंप करते हैं बीच में, तो आप दोनों की बात नहीं हो पाती है और झगड़ा हो जाता है। झगड़ा किसका होता है? इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने ये कहा, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, पास्ट में ऐसा क्यों कहा था, ये हो गया वो गया। यानी आप दोनों की जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो करके आपके पर्सन की बात किसी और से होती है, किसी और की बात आपसे होती है। आप दोनों के बीच में हेल्दी कम्युनिकेशन न होने की वजह से और बाकी के लोगों का झगड़ा वगैरह इंटरफेरेंस करने की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप खराब हुए हैं। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। स्पेशली हमें 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है। एक बार इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। किसी तरीके से आप दोनों के बीच में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सामने आया है। एक ये ले लेती हूँ, एक कार्ड और पुल करते हैं। द सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड बहुत सारी रीडिंग्स में आता है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड हमें 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड मिल रहा है ना। सो किसी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर आगे के कुछ समय में, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। डेफिनेटली अगर आप लोगों के बीच में हेल्दी कम्युनिकेशंस नहीं चल रहे हैं
तो यहाँ पर एडवाइस में मैं ये कहूँगी, एक और कार्ड पुल करते हैं कि रिलेशनशिप को किस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। 6 ऑफ कप्स के लिए 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स के लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड हमें इस वाली डेक से भी मिल रहा है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड हमें सेकेंड वाली डेक से भी मिल रहा है ना। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो सकती है जो किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हो आपके पर्सन को या आपको। थोड़ा सा धैर्य रख करके आपको काम करना है। सन का भी कार्ड आ रहा है। काफ़ी सारा उतार चढ़ाव होने की संभावनाएं हैं आगे के कुछ महीनों में, लेकिन अगर आपने हेल्दी कम्युनिकेशंस रखा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्ट्रेसफुल जो समय है वो शांत हो जाएगा। एक लॉन्ग डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में चल रहा है, रिलेशनशिप के अंदर जो लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, बातें नहीं हो रही है या कम बात हो रही है या किसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, मन मुटाव हो रहे हैं, तो ये दूर हो जाएंगे अगर उसको टैक्टफुली हैंडल किया, सोच समझ करके हैंडल किया। मैं ये कहूँगी आपके सामने जब भी ये रीडिंग आ रही है एंड जैसे ही मैंने ये शब्द किया ना, एग्जैक्टली यहाँ पर मेरे सामने 11:11 आया है सामने। समय नहीं हुआ है 11:11, लेकिन मेरे वीडियो के अंदर मतलब 11 मिनट और 11 सेकेंड्स हो चुके हैं बात करते हुए। सो ये आपके लिए सिग्नल है। रिलेशनशिप में जब भी आपका आमना सामना हो अपने पर्सन, अपने पार्टनर से, तो कोशिश करिएगा कि बाकी के लोग आकर के उसको इंटरफेयर करके काम खराब ना कर दें। आप और आपके पार्टनर दोनों ही जन ज़्यादातर इकट्ठा होकर के बात करें। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा। सन का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली आपने अब तक भी पेशेंस रखा है, लेकिन काफ़ी सारी एनर्जीज के बाद में ही आगे जाकर के टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर थोड़ा सा होपफुल एनर्जीज मुझे दिख रही है, बिकॉज सन का कार्ड बहुत लास्ट में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि दिसंबर तक में कुछ होपफुल एनर्जीज आप लोगों के लिए हो सकती हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।